क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। नवगछिया के गोसाई गांव में जयकारों के बीच नंदलाला का हुआ जन्मोत्सव। बाल गोपाल के रूप में बालक ने काटा केक, युवकों ने फोड़ा मटकी। अंग प्रदेश के सुप्रसिद्ध सा नवगछिया मंडल के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत गोसाई गांव के श्री कृष्ण मंदिर में सोमवार की रात्रि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, पूजा अर्चना, प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन धूमधाम से हुआ। मौके पर पंडित शुभंकर झा द्वारा पुरोहित वीरेंद्र नारायण झा को पूजा अर्चना करा रहे थे। सैकड़ों वर्षों से चलती आ रही परंपरा के अनुसार गांव के लोगों ने गंगा तट से मिट्टी व जल लाकर भगवान का पूजा अर्चन प्रारंभ किया। मंदिर के पुजारी विपिन कुमार झा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष धूमधाम से जन्मोत्सव का कार्यक्रम होता है। जन्माष्टमी के रात्रि भगवान का जन्मोत्सव होता है। महिलाओं द्वारा डलिया चढ़ाया जाता है व मन्नत पूरी होने पर भगवान को बांसुरी भी चढ़ाया जाता है। वहीं मौके पर स्थानीय ग्रामीण कलाकारों द्वारा कार्यक्रम भजन संध्या का भी आयोजन किया जा रहा था। वहीं इस दरबार में बताते चले कि माता द्वारा सच्चे मन से मन्नत मांगने पर भगवान स्वयं उनके गोद में खेलने बालक स्वरूप जरूर आ जाते हैं। मन्नत पूरी होने पर माता द्वारा बांसुरी भगवान को चढ़ाया जाता है। बताते चले कि भगवान श्री कृष्ण लला का जन्मोत्सव सोमवार की रात्रि होने के बाद कान्हा एवं राधा रूप में नन्हे बच्चों द्वारा 5 केक काटकर जन्मोत्सव मनाया गया। मौके पर गांव के युवाओं द्वारा मटका भी फोड़ा गया, जिसमें गांव के दर्जनों युवा शामिल हुए। वहीं आज 31 अगस्त को दिन भर भगवान का दर्शन करने हेतु भक्तों के लिए दरबार खुला रहेगा। इसके बाद कल बुधवार 1 सितंबर को संध्या स्थानीय गोसाईगांव गंगा घाट पर प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। गोविंद बोल भा, गोविंद बोल भा। आज शहर के विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। भागलपुर से आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के मौके पर शहर के भिन्न भिन्न मंदिरों और स्कूल्स में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। भागलपुर के कई अन्य कृष्ण मंदिर को भी सजाया गया। आनंद राम ढांढानिया सरस्वती विद्या मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव भव्यता से मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण से संबंधित एक मनमोहक झांकी प्रस्तुत की। साथ ही शिशु वाटिका के भैया बहनों के बीच रूप सज्जा प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं से संबंधित एक लघु नाटिका की प्रस्तुति की गई। बच्चों के द्वारा प्रस्तुत संगीत और नृत्य ने सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चों के अभिभावकों की उपस्थिति रही। प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने विद्यालय परिवार को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। भागलपुर घंटाघर स्थित साईं मंदिर से साईं बाबा की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा व किया गया नगर परिभ्रमण। भागलपुर आज भागलपुर घंटाघर स्थित साईं मंदिर से साईनाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और पूरा नगर परिभ्रमण किया गया। बताते चले कि साईं देव को पालकी में रखकर पूरे शहर के लिए पालकी यात्रा निकाली गई। बाजे गाजे व जीवंत झांकी के साथ साईं बाबा का दर्शन शहर के लोगों ने किया। साईं नाम का जाप करते हुए भक्तों ने साईं भक्ति का परिचय दिया। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पर सवाली, साईनाथ साईनाथ, साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे जैसे गानों से माहौल साईंमय हो गया। श्री साईं मंदिर की ओर से साईं पालकी यात्रा का आयोजन आज काफी भव्य रूप में निकाला गया। बाजे गाजे के साथ साईं के भजन कीर्तन करते बच्चे बड़े सभी साईं पालकी के साथ नगर भ्रमण करते उत्साहित नजर आए। सबसे पहले साईं बाबा का पूजा अर्चना, उसके बाद पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा भागलपुर घंटाघर चौक होते हुए, स्टेशन चौक होते हुए, कोतवाली होते हुए अपने मंदिर परिसर लाई गई। इस दौरान भक्त साईं बाबा की भक्ति में लीन होकर साईं का नाम लेते दिखे। साथ ही साईं बाबा का स्वागत फूलों की वर्षा करते हुए दिखे। आरती की थाल सजी हुई थी। लोग काफी श्रद्धापूर्वक इस पालकी यात्रा में भक्तिमय होकर सराबोर दिख रहे थे। मीडिया से बात करते हुए मंदिर के पुजारी चंद्रशेखर जी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हम लोग इस बार बहुत ज्यादा भव्य प्रदर्शनी तो नहीं करने जा रहे, परंतु उनके पूजा अर्चना अभिषेक में कोई कमी नहीं रही। नगर भ्रमण में लोग कम भले ही दिख रहे हैं, लेकिन अपने घरों से सारे लोग साईं बाबा को याद कर रहे हैं और उनकी भक्ति में डूबे हैं। हम लोगों ने भी मंदिर परिसर में कोरोना को ध्यान में रखते हुए कोरोना गाइडलाइंस को भक्तों को पालन कराने की बार बार चेतावनी दे रहे हैं। साईं बाबा का पहले पूजन हुआ, भोलेनाथ का पूजन हुआ, भोला बाबा का अभिषेक हुआ और पुनः साईं बाबा का अभिषेक हुआ।
अभिषेक करने के बाद फिर यह पालकी यात्रा देख रहे हैं। ये पालकी यात्रा अभी निकली क्योंकि कोरोना के कारण जो बृहद रूप से होता था उस वह रूप अभी नहीं हो पाया। संक्षेप में जो होना चाहिए विधिवत पूजा अभिषेक ये किए नाम चंद्रशेखर झा। भागलपुर के मधुसूदनपुर टीओपी क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान हंगामा, कई लोगों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। भागलपुर में मधुसूदनपुर टीओपी क्षेत्र के गनौरा बाधरपुर में मिथिला कॉलोनी के समीप वाहन चेकिंग के क्रम में पुलिस और वाहन चालक के बीच में किसी बात को लेकर हंगामा हुआ। वहीं इस दौरान वाहन चालक ने मधुसूदनपुर पुलिस पर बेवजह पिटाई करने का आरोप लगाया। इस संबंध में पंकज कुमार ने बताया कि उनका पुत्र बिना हेलमेट के बाइक से आ रहा था। इसी दौरान मौके पर वाहन जांच कर रहे पुलिस कर्मियों ने उन्हें बिना हेलमेट में रहने के कारण जुर्माना देने के लिए कहा। इसके पश्चात उन्होंने जुर्माना भी दे दिया, लेकिन पुलिस द्वारा गाली गलौज करने पर उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उनके पुत्र और साथ में मौजूद पुत्री की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों द्वारा पुलिस की इस करतूत का विरोध होना शुरू हुआ। इस दौरान टीओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में कई और पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद आसपास खड़े कई निर्दोष लोगों को भी पुलिस ने बेरहमी से पीटा। इसके बाद भी जब बेरहम पुलिस वालों का मन नहीं भरा तो इन लोगों ने बीच बचाव कराने आए पीड़ित बाइक चालक के परिजनों को पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित बाइक चालक के परिजन और अन्य ग्रामीणों की माने तो पुलिस वालों ने लड़की और महिला तक को नहीं बख्शा, जबकि पुलिस की इस घिनौनी करतूत का वीडियो भी एक बच्चे ने बना लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश पुलिस की नजर वीडियो बना उक्त बच्चे पर पड़ गई। फिर क्या था, पुलिस वालों ने अपनी इस घिनौनी हरकत पर पर्दा डालने के लिए बच्चे की पिटाई कर उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। मधुसूदनपुर पुलिस की पिटाई में घायल पीड़ितों की आंखों में आंसुओं का सैलाब है। दर्द से कराहते ये पीड़ित घटना के बाद पुलिस की उस क्रूरता की दास्तां बता रहे हैं जिसमें केवल और केवल दर्द और कुछ पुलिस वालों के असंवेदनशील रवैयों की कहानी है। ज़्यादा लेने के लिए पैसा, सिर्फ हेलमेट का सिर्फ फाइन लेना, तो वो लोग वो गाड़ी का सारा चीज़ अप टू डेट है गाड़ी का, और 500 रुपया फाइन भी दिया, 500 रुपया फाइन भी दे दिए, चालान भी हम लोग ले लिए। उसके जो है पवन यादव को क्या है, ड्राइवर जो है पवन यादव को बुलाया, वहाँ से 3 गाड़ी लेकर के आया पवन यादव खुद बोला कि आप लोग कौन रोकने वाले हैं। हम बोले कि आप कौन होते हैं। बस इसी में जो है वो लोग पूरा टेंशन लिया और पवन यादव मेरा वीडियो किया हुआ जो है मोबाइल छीन लिया। लेडीज पर और टोटल वो लोग जो है रोज का यही नियम है, रोज यहाँ पर 1 घंटा रहता है, यहाँ पे 200 300 400 रुपया लेता है, वहाँ पे जाकर के दारू पीता है, बस उसके बाद ठंडा हो गया। मिथिलेश जी से और कौन कौन था सबको बुलाया। कहाँ का गुस्सा, वहाँ थाना में कुछ क्या कर रहा था, सब गरमाया हुआ आया, सब नहीं देखा न सुना, कहीं कुछ नहीं, किसी से कोई बोल चाल नहीं, आने के साथ मारना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग गए लाने, सब लोग गए तो बोला उसको पैसा काटने लगा, पैसा का चालान काटने लगा। काटते काटते वही बोला कि सब पर फाइन बनिए। जब हेलमेट पर फाइन बनाता है तो सब पर बनिए। उसके बाद इतने बोलते बोलते एक गाड़ी घुस गया तो उतरा और मेरा बेटा को देने लगा। हम जो पकड़ने गए तो हम लोगों को भी देने गया, एक पोती है उसको भी देने लगा। ये फल लाने के लिए गया था। उसके पहले आगे ना हाथ जोड़े थे, पैर भी जोड़े थे, अंकल छोड़ दीजिए, बच्चा आपके घर में भी बच्चा जाता होगा, नहीं सुना, बोलता हम ऊपर तक जाइएगा, ऊपर तक चलेगा ये केस, लेकिन हम केस करेंगे, फाइन बांधेंगे। यही हम लोग बोले कि और सबके लिए भी फाइन होना चाहिए। कितने लोगों का लगभग पिटाई किया है? 10-15 लोग, पूरे परिवार लोग। मिथिलेश कुमार का मन बढ़ गया, यहाँ का जो बड़ा दरोगा उसका मन बढ़ गया। कौन थाना की पुलिस थी? मधुसूदनपुर थाना की पुलिस थी। वही हुआ था कि मेरा भाई आया तो उसका गाड़ी रोक लिया, तो फिर ये जो है फाइन देने के लिए भी रेडी थे कि हम फाइन देंगे, 500 रुपया दे भी दिए, लेकिन पापा सिर्फ मेरे पापा यही बोले कि सबके लिए ना फाइन होना चाहिए। तो वो जो ऐसा बोले कि फिर जो इतने में वो मारने लगे सबको कि तुम मेरा मालिक है। और मिथिलेश कुमार का मन बढ़ गया, डेली आकर के गाड़ी लगाता है, जब मन तब चेक इन करता है, यही सब बात है। वहाँ पर 7 बजे शाम तक मोबाइल और गाड़ी लेके गया है। जब वो पुलिस मारने लगा, मेरा नाम विशाल, मारने लगे ना तो पुलिस मोबाइल भी छीन लिया हम लोगों का। जब वो हम लोग बोलने लगे तो वो वीडियो बना क्या बता। और उसके बाद आगे का साथ उतर करके डंडा देने लगा। कौन दिया? पुलिस दिया। कौन थाना का पुलिस था? कौन थाना का पुलिस? मधुसूदनपुर थाना का। बेवजह मारा आपको? हाँ बेवजह, हम लोग यहाँ पर खड़ा थे दुकान के पास, और उसके बाद उतार करके चारों तरफ जो कि पब्लिक आ रहा है उसको भी मारी सर। उसके बाद हम लोग गए लाने, सब लोग गए तो बोला उसको पैसा काटने लगा, पैसा का चालान काटने लगा। काटते काटते वही बोला कि सब पर फाइन बनिए।
जब हेलमेट पर फाइन बनाता है तो सब पर बनिए। उसके बाद इतने बोलते बोलते एक गाड़ी घुस गया तो उतरा और मेरा बेटा को देने लगा। हम जो पकड़ने गए तो हम लोगों को भी देने गया, एक पोती है उसको भी देने लगा। कौन थाना की पुलिस थी? ना मधुसूदनपुर थाना। वो पीछा था कौन ब्लॉक इधर से आई गाड़ी, उसके बाद देने लगा हम लोगों को। अब होने लगे, मारने लगा, नहीं बेटा छोड़ने पकड़े नहीं, बस देने लगा। इसको भी मारा। नीचे मारा है। गरीब बेटा छोड़ने के ऐसे पकड़े में सब पकड़ने लगा। तबीयत खराब था, ये फल लाने के लिए गया था। उसके पहले आगे ना हाथ जोड़े थे, पैर भी जोड़े थे, अंकल छोड़ दीजिए, बच्चा आपके घर में भी बच्चा जाता होगा। नहीं सुना, बोलता हम ऊपर तक जाइएगा, ऊपर तक चलेगा ये केस, लेकिन हम केस करेंगे, फाइन बांधेंगे। यही हम लोग बोले कि और सबके लिए भी फाइन होना चाहिए। कितने लोगों का लगभग पिटाई किया है? 10-15 लोग, पूरे परिवार लोग और विश्लेष कुमार का मन बढ़ गया, यहाँ का जो बड़ा दरोगा उसका मन बढ़ गया। कौन थाना की पुलिस थी? मधुसूदनपुर थाना की पुलिस थी। वही हुआ था कि मेरा भाई आया तो उसका गाड़ी रोक लिया, तो फिर ये जो है फाइन देने के लिए भी रेडी थे कि हम फाइन देंगे, 500 रुपया दे भी दिए। लेकिन पापा सिर्फ मेरे पापा यही बोले कि सबके लिए ना फाइन होना चाहिए। तो वो जो ऐसा बोले कि फिर जो उतने में वो मारने लगे सबको कि तुम मेरा मालिक है। और मिथिलेश कुमार का मन बढ़ गया, डेली आकर के गाड़ी लगाता है, जब मन तब चेक इन करता है, यही सब बात है वहाँ पर। 7 बजे शाम तक चेक इन करता है, मोबाइल और गाड़ी वो लेके गया है। जब वो पुलिस मारने लगा, मेरा नाम विशाल, मारने लगे ना तो पुलिस मोबाइल भी छीन लिया हम लोगों का। जब वो हम लोग बोलने लगे तो वो वीडियो बना लिया। क्या नाम आपका? शिप्रा राज। विवाद तो वो यहाँ पर आया रोने करने, तो यहाँ बोला कैसे ऐसे पुलिस ने मारा, तो सब महिला हम लोग गए वहाँ पर। चलो तो कैसे मार दिया वो लोग, अकेले में काहे ऐसे करता है? कैसे ऐसे करता है, लड़की पर हाथ काहे उठाया, फाइन नहीं है, हेलमेट तो फाइन लेगा, मारेगा काहे। फाइन दिया तो हम लोग गए, सब गए तो सबको मारने लगा, सबको डंडा लेकर उठा करके मारते मारते भगा दिया। यहाँ तक है, बस मिट्टी तक लपेट दिया एकदम पूरा। सब पब्लिक सब कौन सा गाँव है? बादरपुर है, बनोरा बादरपुर। साला सबको रख दिया, बोला कि लेडीज पुलिस को। क्या नाम है चाची आपका? रंजू देवी। सहोरी मोड़ वोडाफोन टावर के पास से तेल कटी करने वाले गैंग का हुआ पर्दाफाश। बिहपुर पुलिस ने किया रंगे हाथ गिरफ्तार। पुलिस ने तेल कटी करने वाले गैंग का हुआ पर्दाफाश किया है। नवगछिया पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज के द्वारा बिहपुर थाने में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई कि गुप्त सूचना के आधार पर रात्रि अधो हस्ताक्षरी को सूचना मिली कि सहोरी मोड़ वोडाफोन टावर के पास एक गिरोह के द्वारा तेल टैंकर से तेल कटी की जा रही है। इसके सत्यापन के लिए तुरंत थानाध्यक्ष बिहपुर और थानाध्यक्ष झंडापुर को यथाउचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दोनों थानाध्यक्ष के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी करने पर 3 व्यक्ति एक तेल टैंकर से तेल भरते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। एक व्यक्ति भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। छापेमारी दल के सभी सदस्यों को इसके लिए पुरस्कृत भी किया जा रहा है। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं: खंतर यादव पिता लखन यादव जो मथुरापुर थाना भवानीपुर के रहने वाले हैं, इमरान पिता नसीम जो गोगरी खगड़िया के रहने वाले हैं, धर्मेंद्र चौधरी पिता दीपक चौधरी जो कारीचक मुफस्सिल जिला बेगूसराय के रहने वाले हैं। जब्त सामानों का विवरण इस प्रकार है: एक टैंक लोरी तेल टैंकर जिसे कहते हैं, जिसका निबंधन संख्या NL3A7619 है। दूसरा 27 ड्रम डीजल, प्रत्येक में लगभग 200 लीटर करके टोटल 5400 लीटर है। आधा कटा हुआ ड्राम और तेल निकालने का पाइप और 3 मोबाइल भी जब्त किए। साथ ही छापेमारी दल में राजकुमार सिंह थानाध्यक्ष, जयपुर भूपेंद्र कुमार थानाध्यक्ष, घंटापुर सत्येंद्र कुमार सिंह, बिहपुर थाना BMP सशस्त्र बल थाना DAP झंडापुर वहां पर इस कार्य के लिए उपस्थित थे। बता दें कि ये जितने भी गिरफ्तार अपराधी हैं सभी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। यूँ कहें कि आप लोगों के द्वारा भी वीडियो वायरल किया गया था। ये बिहपुर झंडापुर NH पे तेल कट्टी का काम होता है और नवगछिया थाने में भी कहीं पे एक बार फुटेज आया था। लगातार इसमें वो लगे हुए थे, टीम गठन भी किया गया था। और ये जो है आज से लगभग 10-15 दिन पहले हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि फलाने जगह पे तेल कट्टी होता है और वो जो अपराधी है ये पूरे इलाका में आप कह लें कि कुर्सेला से लेकर के बेगूसराय तक जो पेट्रोल पंप है उसी टच में रहता है, बात करता है
और सस्ते में तेल भी बेचता है। ये जानकारी हमें मिली थी, तो थाना प्रभारी बिहपुर को ये जानकारी दी गई थी। फिर इनके द्वारा कल बताया गया कि जो सटीक लोकेशन आ गया है, क्रिमिनल भी तेल काटने का काम शुरू कर दिया है। उसके बाद फिर थाना प्रभारी बिहपुर और झंडा टीम गठन किया गया, छापामारी की गई और तेल कटिंग करते हुए 2 अपराधी पकड़े गए। इसमें ड्राइवर की सहभागिता होती है, ड्राइवर भी उससे मिल करके तेल को बेचता है, तो ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा और 2-3 थे। ड्राइवर का नाम ये आपका है धर्मेंद्र चौधरी, पेशर दीपक चौधरी, शाकिन कारी चक, थाना मुफस्सिल, जिला बेगूसराय। 54 तेल जब्त किया गया है। जो टैंकर से तेल निकाला गया था, तेल जब्त किया गया 5400 लीटर। लेकिन ये जो गैंग है, ये पहला उसका वारदात नहीं था, इसके पहले कोई घटना कर चुका था। इसमें जो एक और अपराधी है वो पहले भी जेल गया हुआ है, और जो फरार हो चुका है हम लोग उसको भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस रूट पे कहीं भी तेल कट्टी का पुनः ये घटना पुनरावृत्ति ना हो। दोनों अपराधी कौन-कौन है? एक अपराधी है खंतर यादव है, पेशर स्वर्गीय लखन यादव, साकिन मथुरापुर, थाना भवानीपुर का ही है। मोहम्मद इमरान है, पेशर नसीम, साकिन राहन, थाना गोगरी, जिला खगड़िया। इसमें जेल गया हुआ है मोहम्मद इमरान, मोहम्मद सोहेल जो भाग गया है, मोहम्मद सोहेल जेल गया हुआ है। मोहम्मद सोहेल पहले जब उसमें जेल गया हुआ था वो भाग गया था। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मैं लगभग 2-3 महीने पहले भी ये वीडियो वायरल हुआ था, और कई लोग का कहना था कि ये गिरोह है जो तेल कट्टी करता है, और तेल कट्टी करके वो पेट्रोल पंप पर भी बेचता है। ये जानकारी हमें थी, तो लगातार थाना प्रभारी बिहपुर मेहनत कर रहे थे, कई दिन से लगे हुए थे। कई बार सिविल में हमें बिल्कुल जानकारी थी, इसका हम खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे थे, लगातार सिविल में भी देखे। कल ने सटीक खबर मिला। बच्चों ने कृष्ण रूप धारण कर फोड़ी मटकी, मनाई जन्माष्टमी। रंगरा प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर स्थित मॉडर्न वैभव पब्लिक स्कूल में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने राधा कृष्ण बनकर सबका मन मोह लिया। कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विद्यालय परिसर में राधा कृष्ण की विशेष पोशाक में आए बच्चे आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं कृष्ण बने ईश्वर कुमार, अंश राज व सक्षम सागर ने मटकी फोड़कर कृष्ण के स्वरूप को जीवंत रूप दिया। वहीं प्राचार्य विश्वास झा ने बताया कि लॉकडाउन के कारण लगातार बंद पड़े विद्यालय में पहली बार कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रमों में बच्चों की खुशी पुनः लौटी। इस मौके पर निदेशिका शिखा कुमारी, प्राचार्य विश्वास झा, शिक्षक ऋषभ झा, संदीप कुमार, आशा रानी, सपना पांडे, मुस्कान कुमारी सहित छात्र छात्रा मौजूद थीं। राष्ट्रीय कोर कमेटी के जिला महासचिव बने रजनीश कुमार सिंह। शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध विरोधी संगठन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ईशान सिन्हा जी और राष्ट्रीय कोर कमेटी की ओर से श्री रजनीश कुमार सिंह जी को पुलिस जिला नवगछिया का जिला महासचिव मनोनीत किया गया, जिसके लिए राष्ट्रीय कोर कमेटी और प्रदेश कोर कमेटी ने इनकी कर्तव्य निष्ठा, सामाजिक समर्पण और त्याग, लोगों में प्रेम आदि सद्भावनाओं को देखते हुए श्री सिंह जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अच्छे भविष्य की कामना करता है। हरियो के सरकारी अमीन की सड़क दुर्घटना में मौत, घर पर मचा कोहराम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सोमवार की दोपहर 2 बजे हरियो वार्ड नंबर 8 निवासी जनार्दन शर्मा के 24 वर्षीय पुत्र, जो पूर्णिया ब्लॉक में सरकारी अमीन के पद पर कार्यरत थे, आशीष कुमार का शव पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही घर पहुंचा, कोहराम मच गया। मृतक अमीन आशीष की मां विमला देवी, पिता जनार्दन शर्मा, पत्नी खुशबू देवी शव से लिपटकर दहाड़ मारकर रोने लगे। वहीं पत्नी खुशबू और मां विमला बार बार बेहोश हो जा रही थी। वहीं मोहल्ले की महिलाएं किसी तरह उनको होश में लाने का प्रयास कर रही थी। उधर सबको रोता देख मृतक अमीन आशीष के 3 वर्षीय पुत्र निखिल और 1 वर्षीय पुत्री रिया कुमारी भी रो रही थी। इन दोनों बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया था। इन बच्चों को क्या पापा की अब कभी वापस लौटकर नहीं आएंगे। इधर मृतक सरकारी अमीन के बड़े भाई अरुण शर्मा ने बताया कि मेरा छोटा भाई आशीष पूर्णिया ब्लॉक में सरकारी अमीन के पद पर कार्यरत था। उसने 25 फरवरी 2021 को योगदान दिया था। रविवार की रात 8:30 बजे वो अपनी बाइक से जन्माष्टमी की छुट्टी पर घर आ रहा था। इसी दौरान नवगछिया मदरौनी के समीप NH 31 पर तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिसके कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक अमीन आशीष के शव का दाह संस्कार गंगा घाट पर कर दिया गया। रंगरा चौक पर हुए सड़क हादसे में हरियो निवासी अमीन की मौत। बाइक से अपने घर जा रहा था अमीन, देर रात हुआ हादसा। परिजन 1 लाख नकद और 35,000 का मोबाइल मृतक पास होने की बात कर रहे, परंतु पुलिस बरामदगी में ऐसा कुछ नहीं मिला।
रंगरा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर रंगरा चौक के पास रविवार और सोमवार के दरमियान रात को एक अज्ञात ट्रक की चपेट में आ जाने से थाना बिहपुर के हरियो गांव निवासी अमीन आशीष कुमार की मौत हो गई। आशीष कुमार पूर्णिया में रहकर अमीन का काम करता था। रविवार की देर रात वो अपने मोटरसाइकिल से घर जा रहा था। इसी क्रम में रंगरा चौक के समीप किसी अज्ञात ट्रक की चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलते ही रंगरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आशीष के शत विक्षत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेजा। सोमवार को दोपहर बाद तक आशीष का शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद परिजनों के द्वारा बात सामने आ रही है कि आशीष के पास रुपए 1 लाख की नकदी और 35,000 रुपए का एक मोबाइल और सोने की चेन थी, लेकिन घटना के बाद मृतक आशीष के पास से कुछ भी ऐसा सामान नहीं मिला। उसके वॉलेट से महज 2 रुपए ही मिलने की बात पुलिस कर रही है। वहीं इस घटना के संबंध में रंगरा थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से मृतक के शव के अलावा सिर्फ एक मोटरसाइकिल बरामद की है, लेकिन शव को देखने से प्रतीत हो रहा है कि घटना के क्रम में शव सड़क पर काफी दूर तक घसीटते हुए गया और 1-2 अन्य बड़े वाहनों के चक्के के नीचे आ गया। अगर परिजन रुपया और मोबाइल की बात कर रहे हैं तो पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के तुरंत बाद मौके पर कौन-कौन लोग पहुंचे थे। आशीष की मृत्यु के बाद उसके परिजन गहरे सदमे में हैं। आशीष के चचीरे भाई रंजीत ने बताया कि आशीष की शादी महज 2 वर्ष पहले नवगछिया के सिंधिया मकंदपुर गांव में हुई थी। शादी के बाद आशीष के 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। इधर रंगरा थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई, जबकि पुलिस अज्ञात ट्रक का पता लगाने का प्रयास कर रही है। मां बेटे को पीटकर किया घायल, छीने रुपए। विक्रमपुर निवासी महिला सहबानो खातून ने मारपीट कर घायल कर देने एवं 5,000 रुपया छीन लेने का केस दर्ज कराया है, जिसमें उसने गांव के ही मोहम्मद निजाम राइन, मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद साहिब निजाम, फिरोजा खातून, अस्तरी खातून, राजी खातून और रजीना खातून को नामजद आरोपी बनाया है। अपने आरोप में बताया कि 28 अगस्त को 12:40 पर दिन में ही मेरे पड़ोसी उपरोक्त नामजदों ने मेरे घर आगे सड़ा गला बदबू देने वाला मकई का लरुआ सुखाने के लिए पसार दिया और मेरे द्वारा मना करने पर उपरोक्त नामजदों ने लाठी से पिटाई की, जिसके बाद मेरा बेटा सोनू और जिशान बचाने आए तो उसको भी गिरा गिरा के पीटा गया। निजाम ने गलत नियत से मेरा दुपट्टा खींच लिया, मेरे गले से 10 भर का चांदी का चेन और कान का सोने का बाली छीन ली। सोनू की जेब से 5,000 रुपया भी छीना गया। वहीं थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच एएसआई राघव सिंह कर रहे हैं।